गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नई रंगोली हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 हमारे साथी हमारा जीवन, इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पेड़ पौधे जो क्या होता है, प्रकृति के सबसे बड़ी देन है। ये निर्जीव नहीं है, ये भी सोते जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, है ना, खाना बनाते हैं। इन्हें भी दर्द होता है। हरी भरी धानी धरती से ही हमारा जीवन है, इसके बिना हम जीवन नहीं जी सकते। यानी पेड़ पौधों के बिना हमें जीवन जीने में सहायता नहीं मिलेगी। यानी पेड़ पौधे क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, है ना, तरह तरह के खाद्य पदार्थ देते हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं। आइए पढ़ते हैं कहानी। एक गांव के पास ही एक छोटा सा शहर था। गांव के पास ही क्या था, छोटा सा शहर था। वहाँ लोगों की भीड़ भाड़ रहती थी। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी, है ना। उस शहर के पास, शहर में क्या था, चारों भीड़ भाड़ रहती थी, चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी, बिल्डिंग थे, जिस कारण बच्चों के सामने खेलने की समस्या थी। उन्हें खेलने का जगह नहीं मिल रहा था। जब वे पार्क में खेलती तो लोगों के घरों के शीशे टूटते, है ना। पार्क में खेलते थे तो क्रिकेट वगैरह खेलते थे तो घर के शीशे टूट जाते थे, इसलिए वे शहर के साथ ही लगे गांव में जाकर खेलते थे। जो शहर के पास ही जो गांव था वहां जाकर खेलने लगते थे। वहीं पास में ही रामू किसान का खेत था। उसी गांव में क्या था, गांव में ही रामू जो किसान था उसका खेत था। उसने अपने खेत में बहुत सी सब्जियां उगाई थी, बहुत सारी सब्जियां लगा रखी थी। अक्सर उसकी सब्जियां वो पौधे पैरों से कुचले हुए होते थे। उसने जो पेड़ पौधे साग सब्जियां लगा रखे थे वो क्या होते थे, पैर से कुचले हुए होते थे। यह देखकर वो परेशान हो जाता था, व्याकुल हो जाता था कि किसने किया ये सब, है ना। उसके खेत की सब्जियां भी उन बच्चों से बहुत परेशान थी। उसके खेत की जो बच्चे खेलते थे तो जिस सब्जी जहाँ लगे थे वहाँ जाके खेलते थे तो वो सब्जियां भी बहुत परेशान थी। आए दिन उनकी गेंद खेत में आकर गिर जाती थी और नटखट बच्चे क्या करते थे, पौधों को बेरहमी से यानी क्रूरता से रौंदते हुए, कुचलते हुए गेंद को ढूंढने लगते थे। ये नहीं कि यहाँ सब्जी है तो ज़रा ध्यान से जाए, ऐसा नहीं। वो कुछ ध्यान नहीं देते थे, जैसे तैसे पैर से सभी पेड़ पौधों को, साग सब्जी को कुचलते हुए ढूंढने लगते थे गेंद को। तो उन बच्चों में सबसे शरारती तो वह नट्टू था। नट्टू नाम का जो बच्चा था वह सबसे ज़्यादा शरारती था। पता नहीं क्यों वह किसी की भी परवाह न करता था। शायद उसे यह पता नहीं था कि पौधों में भी जान होती है। उसको मालूम नहीं था कि शायद पौधों में भी जान होती है ना। तो क्या करता था, जब नट्टू गेंद ढूंढने आता तो समझो कि बहुत से पौधों की जान गई। यानी पेड़ पौधे को कुचल देता था जिससे वो टूट जाते थे, है ना। जब भी वो आता तो संभल कर गेंद नहीं ढूंढता था, जैसे तैसे रौंदते हुए गेंद को ढूंढता था जिससे बहुत सारे पौधों की जान चली जाती थी, टूट जाते थे। एक दिन जब सब पौधों ने मिलकर उन बच्चों को सबक सिखाने की सोची। एक दिन सभी पौधों ने आपस में बातचीत की और बोले कि हम लोगों को बच्चों को सबक सिखाना होगा, एक शिक्षा देनी पड़ेगी। अगले दिन जब गेंद खेत में आई तो गोभी ने उसे अपनी पत्तियों के बीच छुपा लिया, है ना। गोभी ने क्या किया, उस गेंद को अपने पत्तों के बीच समेट लिया, छुपा लिया। नट्टू गेंद ढूंढने लगा पर उसे गेंद न मिली। उसने हर जगह ढूंढा पर उसे गेंद नहीं मिली। वह हैरान था कि उसने अपनी आँखों से गेंद को वहाँ गिरते देखा था। इतने में सभी बच्चे वहाँ आ गए। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें बुला रहा है, कोई उनसे बात करना चाहता है। हैरान होकर उन्होंने इधर उधर देखा। करेले की बेल से आवाज़ आ रही थी, है ना। उन्हें लगा कि कोई हमसे बात करना चाह रहा है तो वो इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें लगा जो करेला का जो बेल होते हैं ना, यानी कि वो पौधे होते हैं जो किसी पेड़ की तरह नहीं होते, वो किसी के सहारे खड़े होते हैं,
किसी पेड़ की टहनी उन्हीं उसे लगा दिया जाता है, जिसके सहारे वो खड़े होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, तो उसे बेल कहते हैं। तो उसकी बेल से आवाज़ आ रही थी। अब करेला बोल रहा है, देखो यहाँ चित्र में देखो, करेला बोल रहा है, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पैरों से हम दब जाते हैं? तब बच्चे बोल रहे हैं, अरे क्या तुम बोल सकते हो? क्या तुम्हें भी जीवन है? क्या तुम्हें भी जीवन है? बच्चे बोल रहे हैं कि अरे तुम बोल सकते हो, क्या तुम्हें भी जीवन है? तब गोभी बोल रहा है, गोभी का चित्र है, देखो गोभी बोल रहा है, शैतान बच्चों, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हम भी तुम्हारी तरह ही जीवन जीते हैं, वह सुख दुख को महसूस कर सकते हैं। तुम रोज़ रोज़ हमें बुरी तरह से रौंद कर निकल जाते हो। कभी सोचा है कि हमें कितना दर्द होता होगा, है ना? तब नट्टू, वो जो नट्टू बच्चा था, वो बोल रहा है, लेकिन आप तो एक ही जगह खड़े रहते हो, फिर आप हमारी तरह कैसे हो? तब टमाटर बोल रहा है, हम छोटे से बीज से पौधा बनते हैं, है ना? ये टमाटर जो है कैसे होता है? छोटे से बीज से। अधिकतर जो ये होते हैं पेड़ पौधे होते हैं छोटे, वो बीज से उत्पन्न होते हैं। तो टमाटर बोल रहा है कि हम छोटे से बीज से पौधा बनते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। हाँ, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। यानी आप जैसे छोटे से बड़े होते हैं, पहले जन्म लेते हैं तो छोटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसी तरह हम भी एक छोटे से बीज से जन्म लेते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं। लेकिन हम लोग आप लोगों की तरह इधर उधर नहीं जा सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो नट्टू पूछ रहा है, तो तुम खाते पीते कैसे हो? तो अब बैगन बोल रहा है, देखो बैगन का चित्र है, बैगन बोल रहा है, हमारी जड़ें हमें पानी देती है ना? जो ज़मीन के नीचे से जो पानी होते हैं वह खींचते हैं पेड़ पौधे। तो बोल रहा है बैगन, हमारी जड़ें हमें पानी देती है, इसलिए वे पानी की तलाश में ज़मीन में बढ़ती है। यानी पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं पानी की खोज में, पानी की तलाश में, पानी की खोज में ज़मीन के अंदर क्या करते हैं? बढ़ते जाते हैं। और फिर बच्चे बोल रहे हैं, अरे हमें तो कुछ भी नहीं पता, और बताओ। तो अब ये दूसरे सब्जी बोल रही है, कितनी बार ये बच्चे मेरे पास से गुजरते हुए मेरी पत्तियां तोड़ते हैं, उफ़ मुझे कितना दर्द होता है, कितने बेरहम है ये। बोल रहे हैं कि देखो मेरे ऊपर से कितने सारे सब्जियां बच्चे गुजरते हैं, मेरी पत्तियां तोड़ते हैं, मुझे सोचो तो मुझे कितना दर्द होता होगा, कितने बेरहम है ये लोग, है ना? यानी जब हम उसको, जैसे हमें कहीं चोट लगती है, कहीं कट जाता है तो हमें दर्द होता है, खून निकलता है, उसी तरह पेड़ पौधों को भी अगर तोड़ा जाए तो देखो उसके अंदर से एक पानी जैसा कुछ निकलता है ना? तो वो हमारे जैसे खून निकलता है तो उसको वो पानी निकलता है, तो उन्हें भी दर्द होता है जिस तरह से हमें दर्द होता है। फिर भिंडी बोल रही है, आगे देखिए, फिर भिंडी बोल रही है, मुझे तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन मेरे पीले पीले फूल नष्ट कर देते हैं, है ना? मुझे बच्चे जो बहुत पसंद से खाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन जब फल देने से पहले जब फूल होते हैं, मेरे पीले पीले फूल होते हैं, उनको क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। हम इन्हें स्वस्थ रखने के लिए अपने फल तथा फूल देते हैं, लेकिन इन्हें हमारा थोड़ा भी ख्याल नहीं। बोल रहा है कि हम इन बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए हम इन्हें फल देते हैं, फूल देते हैं, लेकिन इन्हें तो हमारा थोड़ा भी ख्याल नहीं है। अब नट्टू बोल रहा है, आगे से हम आपका ध्यान रखेंगे। आगे से हम क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। अनजाने में, यानी बिना जाने अनजाने में हम कितना नुकसान कर रहे थे साथियों। कल से हम उस मैदान में खेलेंगे जिसके आसपास सब्जियां ना लगी हो, है ना? हम वहाँ पे खेलेंगे जहाँ पे साग सब्जी ना लगी हो। एक बच्चा बोल रहा है, हाँ हम सब्जियां खाते तो हैं, पर हमें पता नहीं था कि ये उगती कैसे है ना? कैसे उगती है ये हमको पता नहीं था। अब हम अपने घरों में भी सब्जियां लगाएंगे। तो फिर क्या होता है? अचानक मेड़ पर लगे पत्तों से आवाज़ आई। मेड़ यानी खेत के चारों ओर जो मिट्टी का बनाया हुआ घेरा होता है उसको, है ना? तो वहाँ पर अचानक से अचानक जो
मेड़ लगा होता है, उसे लगे पत्तों से आवाज़ आई, शाबाश बच्चों, है ना। देखें यहाँ पे पत्ता का चित्र दिखाया गया है। वो बोल रहे हैं, शाबाश बच्चों, तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि कुछ सब्जियाँ मिट्टी के नीचे दबी दबी ही बढ़ती है ना। और कुछ सब्जियाँ जो है जैसे आलू गाजर, है ना, आलू गाजर मूली, ये सब क्या है, मिट्टी के अंदर होते हैं। अदरक लहसुन, तो बहुत सारे सब्जी होते हैं मिट्टी के अंदर होते हैं। तो बच्चे पूछ रहे हैं, बच्चे हैरान होकर एक साथ बोल रहे हैं, कैसे और कौन कौन सी, मतलब कैसे उगते हैं और कौन कौन सी सब्जियां हैं। तो मूली बोल रही है, मैं मिट्टी के नीचे रहती हूँ और मेरे पत्ते ऊपर उगते हैं। आलू, अदरक, जिमीकंद, शकरकंदी, लहसुन, प्याज, गाजर आदि अनेक सब्जियां मिट्टी के नीचे होती है ना। जैसे आलू, अदरक, जिमीकंद, शकरकंदी, लहसुन, प्याज, ये सब जो बहुत सारी सब्जियां हैं वो मिट्टी के अंदर उगती है। यह सुनकर सब बच्चे हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपने बुरे व्यवहार पर अफसोस यानी दुख भी होता है ना, कि हम लोगों ने कितने सारे सब्जी को ऐसे कुचल दिया। उन्होंने सब्जियों से माफ़ी मांगी तथा प्रण यानी प्रतिज्ञा लिया कि वे सभी पेड़ पौधों का ध्यान रखेंगे। यह सुनकर सब्जियां खुश हो गई। उन्होंने अपने बुरे बर्ताव के लिए सब्जियों से माफ़ी मांगी, है ना। और वो बच्चे बोले कि अब हम भी आपसे आगे से ध्यान रखेंगे, सभी पेड़ पौधों का ध्यान रखेंगे। ये सभी जो सब्जियां थी वो सुनकर खुश हो गई। ऐसे बच्चे, आपको यह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।